Dear students, Assalamu alaikum. As you remember, in our last session, we created user-defined fields as per our own preference to keep track of different records we wish to associate with our customers. इन customers के साथ हमने brand name attach कर दिया जो कि उनका preferred brand name है in terms of the requirement for steel and cement. अब जबकि उनके पास ये information आ गई है और हमने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो हम इस सेशन में ये देखेंगे कि उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन प्रेजेंट इट इन आवर रिपोर्ट्स और व्यू इट ऑन आवर स्क्रीन्स. रिपोर्ट्स में हम ये सारी डिटेल जो लास्ट टाइम हमने उनके साथ कस्टमाइज फील्ड के साथ एसोसिएट की थी, वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड in whichever report we want, we can add. In today's session, we will also see how to filter our reports to only show certain filtered data within that report, and also we can view it on our screens as well. आपको जैसे कि याद है कि हमने लास्ट टाइम 3 यूज़र डिफाइंड फील्ड्स बनाई थी, जिसमें से एक थी स्टील, एक सीमेंट और एक थी बर्थडे. स्टील और सीमेंट स्पेसिफिकली हमारे कस्टमर्स के लिए थी और बर्थडे हमने टिक की थी हमारे तमाम कस्टमर्स, वेंडर्स एज वेल एज़ फॉर ऑल आर एम्प्लॉइज़. हम रखना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन सेंड देम अ बर्थडे विश. लेकिन फॉर द मोमेंट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ अ रिपोर्ट विच टेल्स अस द प्रेफरेंस of our customers in using different brands of cement and steel. Once again, the moment you come into your home page, you know you are in the right direction. अब आपको पता है कि हमारे पास ये सारी information हमारे पास मौजूद है और last time हमने against each and every customer ये information record भी कर ली है और आप screen पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड मौजूद है अगेंस्ट ऑल आर कस्टमर्स. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज बिल्ड अ रिपोर्ट ऑन इट. यू हैव टू क्लिक ऑन रिपोर्ट्स मेन्यू और जैसे ही आप रिपोर्ट्स मेन्यू में क्लिक करेंगे आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी. इस मेन्यू में से आपने सेलेक्ट करना है कस्टमर्स एंड रिसीवेबल्स. सिंस वी आर ओनली trying to see whether our customized fields are available or not, आप within customer and receivable move down to customer contact list. इस contact list को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अपने तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस रिपोर्ट की सूरत में नज़र आ जाती है. यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स और यू मे प्रिंट इट इफ़ यू वांट टू. लेकिन इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड फील्ड्स नज़र आ रही हैं. What we need now is to add those customized fields which we created previously. अब आप ऊपर देखेंगे तो associated with this report are a number of buttons और आपको बटन पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगी कि इनका मतलब क्या है. लेकिन since we are going to customize this report as per our requirement, we will use the customize report button. अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उसे किया तो पॉपअप विंडो में हमें वो तमाम फील्ड्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं टू बी यूज्ड इन दिस रिपोर्ट, वो अपीयर हो जाती हैं. और जो हमने इसके लिए पहले से सेलेक्ट कर ली हैं उसके ऊपर टिक मार्क का निशान आपको नज़र आ रहा है. लेकिन इन दिस केस वी नीड टू ऐड 2 more fields. We are not going to use the birthday at the moment. The 2 fields we are going to use is steel and cement. एक तो तरीका ये है कि आप you go down the list और look for the fields that you are interested in, और simply आप कॉलम हेडिंग के अंदर आएँ और राइट सीमेंट. जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास वो फील्ड नज़र आने लगेगी. Click on cement. Now you have chosen it for your report. Click OK. जैसे ही आपने OK किया, you can see
That field now appears on your report. अब रिपोर्ट पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें एक पूरा कॉलम सीमेंट की प्रेफरेंस के बारे में है फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर जिसके अगेंस्ट आपने ये रिकॉर्ड किया था। हमने जैसे कहा है कि हम सीमेंट के अलावा स्टील भी रिपोर्ट में शामिल करना चाहते हैं। जस्ट राइट डाउन द स्पेलिंग। जैसे आपने STE लिखा, आपके सामने लिस्ट में स्टील नज़र आ गया। क्लिक ऑन इट, उस पर एक टिक मार्क नज़र आएगा। क्लिक ओके। नाउ यू हैव both these customized fields which you had created in the last section available on your reports. You can go on and add any number of fields which are more informative as far as you or your customers is concerned. जितने भी आप समझते हैं कि ये fields हमें चाहिए अपनी रिपोर्ट के लिए या उस इंफॉर्मेशन के लिए जो हम कस्टमर के अगेंस्ट सेव करना चाहते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं और उनके ऊपर रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अभी हमने, क्योंकि हम सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल से इंटरेस्टेड हैं, तो हमने ये दो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि कस्टमर के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम एसोसिएट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये कस्टमर हर साल हमारे साथ काम करता है, ये कस्टमर हमारे साथ किसी ख़ास पीरियड में काम करता है, ये कस्टमर किस शहर किस प्रोविंस का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं। और जैसे जैसे आपका बिज़नेस आगे चलेगा आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप रखना चाहते हैं और जिसको आप कस्टमाइज फील्ड के तहत रख सकते हैं और रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं। फ़िलहाल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम बाज़ दफ़ा चाहते हैं कि हमें ये पता हो कि हमारे कौन से कस्टमर्स किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे पास ब्रांड कौन कौन से हैं। बाज़ दफ़ा हमारे वेंडर्स जो हमारे सप्लायर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से कस्टमर्स उनका ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनके पास भी ये डेटाबेस मौजूद हो कि उनकी प्रोडक्ट कितनी मकबूल है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस डेटा को फ़िल्टर करने से आ सकती है। जैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह सब में फाइंड, रिप्लेस और फ़िल्टर की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास क्विक बुक्स में भी फ़िल्ट्रेशन की फैसिलिटी मौजूद है। हम देखते हैं कि वो कहाँ से अवेलेबल होगी। वंस अगेन गो टू योर कस्टमाइज रिपोर्ट एंड क्लिक ऑन द कस्टमाइज रिपोर्ट टैब। इधर आपको एक टैब नज़र आएगा जिस पे लिखा होगा फ़िल्टर्स। हम उस फ़िल्टर को टैब क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फ़िल्टर की टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम फील्ड्स ऑन योर लेफ़्ट हैंड साइड लिस्टेड नज़र आएंगी और जिसको हम चूज़ करते जाएंगे वो ऊपर आती चली जाएगी। In this case, we are interested in using cement field to filter our report. जब आपने सीमेंट दबाया तो वो आपसे पूछ रहा है कि सीमेंट में कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जिसे आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, तो जवाब है यस। We wish to know how many users or customers are using this particular brand of cement. जैसे ही आप अपना फ़िल्टर का पैरामीटर इसमें डालेंगे और इसे क्लिक करेंगे, आपका फ़िल्टर एक्टिव हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में से XYZ सीमेंट के अलावा तमाम नाम हट गए हैं। यू कैन सी पीपल हु प्रेफर XYZ सीमेंट ओनली। और ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ द filtering application and get your report customized as per your need. हमने इस सेशन में अब तक दो काम किए हैं। पहला काम हमने किया है कि हमने इसमें कस्टमाइज फील्ड ऐड की है अपनी रिपोर्ट में, और दूसरा काम हमने किया है हमने अपनी रिपोर्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के तहत सेट किया है और फ़िल्टर करके रिपोर्ट निकाली है। आइए देखते हैं एक बार फिर कि हम इसको और किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं। इस दफ़ा व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ स्टील, and in steel we are going to use ABC steel as our filtered brand. अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ABC स्टील फ़िल्टर होके स्क्रीन पे नज़र आ गई है। एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ
اس وقت ہمارے پاس ایکٹیو اسٹیٹس میں 2 فیلڈیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ہمارے اس پورے کرائٹیریا کو فلٹر کر رہی ہیں. وی کین ریموو دیز ون بائی ون، اور اب ہم صرف اور صرف ایک اسٹیل برانڈ کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں نظر آئے گا. In this case what we are going to do is we are going to filter steel using SSS steel products. Now you can see کہ اب ہمارا جو فلٹر ہے وہ صرف SSS اسٹیل کے اوپر ہے، اور تمام یوزرز who use this steel brand are listed in this report. So now you know how to create customized field as per your requirement and the requirement of your suppliers and customers. Second, you can use those customized field in your customized report for customized reporting. And finally, you can also filter that report as and when required as per your requirement. آپ اپنی رپورٹ میں ہر قسم کے فلٹر استعمال کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ فلٹر بھی لگا سکتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ABC اسٹیل استعمال کرنے والا وہ کون سا یوزر ہے جو SS سیمنٹ بھی استعمال کرتا ہے، تو یہ ڈوئل فلٹر بھی ہم اس پہ لگا سکتے ہیں. آپ کا پورا کوئک بکس بالکل اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے فلٹرنگ کے لیے جس طرح آپ کوئی بھی ونڈو بیسڈ پروڈکٹ استعمال کریں. The main benefit of using QuickBooks is that all data within QuickBooks is safe and it can be transferred out in any way you want, either in shape of reports, PDF file or even Excel file. تو بیسکلی آپ کیا کر رہے ہیں، ایک سیف جگہ پہ اپنا رپورٹس رکھ رہے ہیں، اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ ایز پر یور ریکوائرمنٹ اس کو سارٹ کر کے، سلیکٹ کر کے، فلٹر کر کے، کسٹمائز کر کے اپنے یوزرس کے لیے اور اپنے اسٹیک ہولڈرس کے لیے رپورٹس کریٹ کر رہے ہیں. تھینک یو.